गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, लास्ट कुछ 3-4 क्लासेस से हमारा एक टॉपिक चल रहा है। जो मैंने वो टॉपिक के स्टार्ट पे ही बता दिया था कि वो 3-4 क्लासेस चलेगा एंड यू शुड नॉट मिस द क्लासेस, बट यू हैड टू मिस बिकॉज एग्जाम्स थे, है ना? तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ाने वाला पार्ट मेरी तरफ से लास्ट क्लास में खत्म हो गया था, राइट? देन यू हैड टू सॉल्व द एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स में आपको अलग अलग दी है, तो दोज हु वर रेगुलर उन्होंने एक्सरसाइज भी मोर और लेस सॉल्व कर लिए, राइट? अगर एक्सरसाइज में किसी के डाउट्स हैं तो वी कैन टेक फ्यू डाउट्स, अदरवाइज वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फ्यू दैट मीन्स 3-4 बाकी क्लास के बाद। अच्छा, हाँ बोलो। बोल दो, मुझे जितना करना होगा मैं कर लूंगा। सब हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ क्या? हाँ, नहीं 2-4 क्वेश्चन कर देता है क्या? 82 और 83। हाँ, तुम 2 नंबर बोल लो कोई, बाकी क्लास के बाद कर लेंगे। हाँ, 62 और 69, ठीक। तो जो लोग ने ये टॉपिक अटेंड नहीं किया है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अच्छा, तो जिन्होंने ये अटेंड नहीं किया तो ऐसा पॉसिबल है उनको ये ना समझ में आए, तो लोड नहीं लेना है, ये हो जाएगा वापस, ठीक है? बट क्योंकि ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन है, तो जो भी डाउट्स हैं मुझे वो थोड़े बहुत तो हैंडल करने रहेंगे, राइट? So Parikshit and Shayan start running simultaneously. Parikshit runs from point A to point B and Shayan from point B to A. तो जैसे मैंने आपको बताया है, in almost all questions you should draw a diagram. So there are 2 points A and B, and 2 people go from one point to another. So Parikshit goes from point A to B, ठीक है? And Shayan goes from B to A. परीक्षित स्पीड इज 6/5 टाइम्स ऑफ शयन्स स्पीड। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इसकी स्पीड अगर 6x है तो इसकी स्पीड 5x होगी, ठीक है? कोई डाउट है यहां तक? आफ्टर क्रॉसिंग शयन, इफ परीक्षित टेक्स 5/2 आवर्स टू रीच बी, हाउ मच टाइम डज शयन टेक टू रीच ए आफ्टर क्रॉसिंग परीक्षित? सर परीक्षित की 6x होगी ना। परीक्षित स्पीड इज 6/5, अच्छा सॉरी, इसको 5 ले लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। हाँ, 6/5 टाइम्स है, तो ये अगर 5x है तो ये 6x हो जाएगा। वैसा भी ले सकते हैं, बट वो फ्रैक्शन अपने जितना पॉसिबल अवॉइड करते हैं। हाँ, स्पीड अज्यूम तो किया, अज्यूम ही तो किया है। नहीं तो एक्स भी है ना, सिर्फ मैं 5 लिख देता तो गलत है कि ऐसे कैसे नंबर ले लिया। आप जब एक्स लेते हो तो एक्स के साथ 5x भी ले सकते हो, तो आंसर 5x के टर्म्स में आ जाएगा। वो इसके लिए लिया कि शयन की स्पीड का 6/5 टाइम्स करेंगे तो परीक्षित की स्पीड आएगी। तो शयन की स्पीड मैंने कुछ ऐसा नंबर ले लिया जो 5 से कैंसिल हो जाए, तो 5x। तो जब इसका 6/5 टाइम्स मैं करूंगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6x इसकी स्पीड आ जाएगी, राइट? तो हम लोग मैक्सिमम केसेस में यही ट्राई करते हैं कि अज्यूम कुछ करो तो ऐसा करो कि
हमारे कैलकुलेशंस तो थोड़े इजी हो जाए, है ना। हर बार एक्स अज्यूम करना जरूरी नहीं है, ये आप लोग अभी तक तो समझ गए होगे, राइट। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन आप 100x या कोई और x ले सकते हो, ठीक है। सो आफ्टर क्रॉसिंग शयन, परीक्षित टेक्स 5/2 hours टू रीच बी। तो ये डिस्टेंस जो भी है, दे विल मीट समवेयर ऑन द वे। और ऐसा भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ने साथ में ही चलना स्टार्ट किया। इसमें लिखा है दे स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मीनिंग क्या? दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एंड्स, ठीक है। तो अज्यूमिंग दे मीट हेयर, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका होगा वहां तक, ठीक है। सो इफ दे मीट हेयर, तो यहां से आगे आफ्टर क्रॉसिंग शयन, परीक्षित टेक्स 5/2 hours टू रीच बी। तो यहां से आगे जब परीक्षित जाएगा तो ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 2.5 hours लग रहे हैं। 5/2 इज 2.5 hours, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? ओके। और दूसरी बात ये है कि ये जो दोनों पार्ट्स हुए इस डिस्टेंस के, वन पार्ट वॉज कवर्ड बाई परीक्षित एंड द अदर पार्ट वॉज कवर्ड बाय सानी, शयन, राइट। तो इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होगा डिस्टेंस का, ये भी 6 और 5 होगा। दोनों को यहां से यहां जाने में टाइम इक्वल लग रहा है। अगर समझ लो दोनों ने 9 AM पे चलना स्टार्ट किया, राइट, और 11 AM पे ये लोग मिले, तो दोनों ने 2 hours लगाए। तो 2 hours में दोनों ने जो स्पीड कवर करी है उसका, सॉरी, डिस्टेंस कवर करी है, इसका रेशियो इन दोनों की स्पीड के रेशियो में होगा, ठीक है। 2 hours तक अगर एक इंसान 10 km से जाता है तो 20 किलोमीटर जाएगा, दूसरा 15 से जा रहा है तो 30 किलोमीटर जाएगा। 20 और 30 का रेशियो 2/3, 10 और 15 का रेशियो 2/3, राइट। तो एक अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो एंड डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। ये बात समझ आई? हाँ, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 6/5, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 6/5, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये 6 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर इसने 2.5 hours में कवर किया, तो इसकी स्पीड ये, आप बोल सकते हो कि परीक्षित ने 2 kmph से कवर किया, है ना। तो परीक्षित की स्पीड अगर 6x 2 kmph हो गई तो 5x कितना हो जाएगा वो आप पता लगा सकते हैं। और फिर ये 5x की स्पीड से ये इंसान ये कितने समय में कवर करेगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं लेना तो आप इसको 6 और 5 के रेशियो में कोई और नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। 2.5 hours में खत्म करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो 6/5 है। 2.5 hours में इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया। इसकी स्पीड है 6x, क्योंकि परीक्षित अब यहां आ गया तो अब अपनी 6x स्पीड से आगे जा रहा है। तो 2.5 hours में इसने 6x स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 2.5 × 6 कितना होता है? 15x। इतना डिस्टेंस कवर किया है, क्लियर है। सो इफ दिस, इसकी स्पीड है ना, तो स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होगा। 2.5 hours में, हाँ तो पहले इसका जो डेटा गिवन है वो यूज करेंगे तो ही तो शयन पे आएंगे। तो परीक्षित ने यहाँ पे पहुंचने के बाद आगे का डिस्टेंस 2.5 hours में फिनिश कर दिया। उसकी स्पीड है 6x, तो 6x लिखा, तो ये स्पीड और ये टाइम, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये डिस्टेंस मिला 15x, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस 15x है और ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो 6/5 है, तो अगर ये 5 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 15x है तो 6 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना होगा? 18x होगा, है ना। 18 और 15 का रेशियो 6/5 होगा। अब ये 18x डिस्टेंस कौन कवर करेगा? शयन कवर करेगा। शयन की स्पीड कितनी है? 5x। तो 18x/5x कर दो तो टाइम टेकन बाई शयन आ जाएगा। टाइम बाई शयन कितना हो जाएगा? 18x/5x। तो 18/5, दैट इज 3 hours कितने मिनट्स? 3/5 इज 180/5, तो 36 मिनट्स, राइट। सो 3 hours 36 मिनट्स लगेंगे शयन को अपने आगे का डिस्टेंस कवर करने में। तो आंसर आ गया डी, ठीक है। किसी और का कोई डाउट है इसमें? क्या? 82? नहीं, लिखना है, अच्छा।
हम्म हम्म ठीक, हो गया। 65। तो देखिए, excluding stoppages the speed of a bus is 54 kilometer per hour and including stoppages it is 45 kilometer per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? तो आप ऐसा समझ लो, आप में से काफी सारे लोग स्कूल बस में या वैन से स्कूल जाते होंगे, राइट? तो जब भी आप ऐसे कॉमन ट्रांसपोर्ट से जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली गो फ्रॉम योर होम टू द स्कूल, है ना? बीच में बहुत जगह पे ये बस स्टॉपेजेस लेगी क्योंकि सारे बच्चों को पिक करना है या ड्रॉप करना है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे जब लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, तो इसका मतलब क्या है? देर आर टू सिचुएशंस। सिचुएशन वन है व्हेन यू आर ट्रेवलिंग थ्रू द स्कूल बस, ठीक है? तो यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे स्कूल है, और बीच में और बहुत सारे स्टॉपेजेस हैं जहाँ पे हर जगह रुक के ये बस स्टूडेंट्स को पिक करती है एंड देन गोज टू द स्कूल। तो ये सारे स्टॉपेजेस में टाइम लगेगा, हर जगह 2-4 मिनट रुकना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड सिचुएशन है व्हेन यू यूज योर पर्सनल ट्रांसपोर्ट। आप आपके व्हीकल से या आपके पेरेंट्स गाड़ी से आपको छोड़ देते हैं स्कूल किसी दिन, अगर आप मान लो लेट हो गए तो, ठीक है? तो होम टू स्कूल अभी भी वही सेम ही रूट कवर करना है, मान लेते हैं सेम रूट कवर करना है, बट वो सेम होगा नहीं क्योंकि बस तो बहुत सारे डिफरेंट रास्तों से जाती है। क्लियर है? बट लेट अस अज्यूम फॉर दिस क्वेश्चंस डिस्कशन कि सेम ही रूट से जा रहे हैं, बट स्टिल इवन इफ वी आर गोइंग थ्रू द सेम रूट, हमें हर जगह रुकना नहीं है अभी। क्लियर है बात? तो सेम डिस्टेंस कवर करने में अभी जो टाइम लगेगा वो कम होगा। क्लियर है? तो व्हेन देर आर स्टॉपेजेस इन्वॉल्व बहुत सारे, तो इवन इफ द बस ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन बोथ सिचुएशंस, इस केस में जब स्टॉपेजेस है ही नहीं, ये जो डिस्टेंस है स्कूल का घर से, वो डिस्टेंस कम टाइम में कवर हो जाएगा, है ना? सिचुएशन समझ आ रही है? इफ देर आर स्टॉपेजेस ऑल्सो इन्वॉल्व तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप ऐसा मान लो कि व्हेन देर आर नो स्टॉपेजेस, तो हम लोग 45 मिनट्स में पहुंच गए, एंड व्हेन देर आर स्टॉपेजेस इन्वॉल्व तो हम लोग 1.5 आवर्स में पहुंचे। डिस्टेंस सेम है, बस सेम है, सब कुछ सेम है, बस बिकॉज ऑफ स्टॉपेजेस इट टेक्स मोर टाइम। ठीक है? तो अब आप ये बताइए, 45 एंड 1.5, मैंने थोड़े गंदे नंबर ले लिए, थोड़े इजी नंबर ले लेते हैं। 30 मिनट एंड 1 आवर ऐसा ले लेते हैं, राइट? तो 30 मिनट में हम पहुंच जाते हैं व्हेन देयर आर नो स्टॉपेजेस, एंड 1 आवर में व्हेन देयर आर स्टॉपेजेस। डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये है घर से स्कूल का 10 किलोमीटर, तो दोनों केस में सेम ही है, बस भी सेम ही है, बस चलती भी सेम तरीके से जब चलती है। बट व्हाट डू वी से, इस केस में बस की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर कवर किया इसने 30 मिनट्स में। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस इन kmph? 20, 10/2, 20 किलोमीटर पर आवर। और वही सेम बस की स्पीड अभी का वो कितनी होगी? 10 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया तो 10 kmph। तो बस सेम है बट स्पीड अलग अलग आ रही है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज टाइम ज्यादा लग रहा है यहाँ पे और यहाँ टाइम कम लग रहा है यहाँ पे। क्लियर है बात? तो सेम चीज इस क्वेश्चन में लिखी है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ द बस इज 54, मींस ये वाला सिनेरियो, एंड व्हेन द स्टॉपेजेस आर आल्सो इंक्लूडेड द स्पीड बिकम्स 45। तो नाउ यू नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। स्पीड तो बस तो सेम ही है, बस क्योंकि स्टॉपेजेस इंक्लूड करने में टाइम ज्यादा हो गया ट्रैवलिंग का, हेंस द स्पीड रिड्यूसेस। ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? ठीक है? ओके। सो फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर? ओके, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज लेनी पड़ेगी, वो होगा डिस्टेंस। ठीक है? ये बस जो भी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये डिस्टेंस कितना लें? केस वन इज एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस एंड केस टू इज इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस।
ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है दोनों केसेस में। यहां पे इसकी स्पीड आती है 54 kmph, यहां पे इसकी स्पीड आती है 45 kmph, राइट। सो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस? x, राइट। x लेने से भी देखो आपका आंसर विदाउट x आने वाला है, दैट मींस दैट x विल नॉट मैटर, तो इंस्टेड ऑफ x यू कैन टेक अ नंबर, है ना। तो व्हाट वी कैन टेक इज अ नंबर जो 54 एंड 45 दोनों से डिवाइड हो जाता हो, सो दैट नंबर विल बी 6 एंड 5, तो 270, है ना, इन दोनों का एलसीएम। क्लियर है? तो यू कैन टेक इट एज 270 किलोमीटर। और अगर एलसीएम ना भी समझ में आवे तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 54 इंटू 45 ऐसा भी हो सकता है ना। एलसीएम जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो दिस विल बी डेफिनेटली डिविजिबल। तो ये डिस्टेंस अगर है और 54 kmph से हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा? 45 आवर्स, ठीक है। एंड इन दिस केस डिस्टेंस तो सेम ही है, तो अगर ये डिस्टेंस को आप ये स्पीड से डिवाइड करो तो टाइम कितना लगेगा? 54 आवर्स, ठीक है। तो ये 45 आवर्स कब लग रहे हैं? व्हेन देयर आर नो स्टॉपेजेस। व्हेन ये 54 आवर्स कब लग रहे हैं? व्हेन देयर आर स्टॉपेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल जर्नी तो 45 आवर्स की है, जिसमें 9 आवर्स तो स्टॉपेजेस है ना। बात समझ आ रहे? तो टोटल 54 आवर्स की जो जर्नी है, इसमें से रनिंग टाइम इज ओनली 45, तो 9 आवर्स बाकी क्या है? 9 आवर्स इज स्टॉपेज टाइम। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो अगर ये बस की टोटल जर्नी 54 आवर्स की है, तो उसमें 9 आवर्स ये रुकती है, तो पर आवर का एवरेज कितना हुआ? तो 1/5। हाँ, 1/6, तो 54 आवर्स में स्टॉपेज कितना है? 9 आवर्स। तो 1 आवर में स्टॉपेज कितना हुआ? 9/54, राइट। आवर्स विच इज 1/6 आवर्स। मिनट्स में कितना हो गया? 1/6 आवर्स 10 मिनट्स हो गया, राइट। तो 1 आवर की जर्नी में 10 मिनट्स इसका स्टॉपेज है। कोई भी डाउट है, कोई भी पॉइंट में बताइए। 54 इक्वल टू सर इसमें 9/45 नहीं आएगा? 9/45 नहीं, जो इसका स्टॉपेज वाला जर्नी है उसी में ही आपको बताना है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स, फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज इट स्टॉप, ठीक है। 45 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 45 आवर्स तो विदाउट स्टॉपेजेस का टाइम है। स्टॉपेजेस वाले टाइम में ही आपको बताना है कि 54 आवर्स अगर ट्रेवलिंग टाइम है, तो इसमें पर आवर कितना स्टॉपेज ओके सर। है ना। हाँ तुम बोलो। अगर हम assume करें कि 1 किलोमीटर बस चल रही है और 1 घंटे के लिए बस चल रही है, कौन से केस में? इसमें नहीं, पर दो केस है ना। आने तो हमने करीब 4 किलोमीटर उसकी स्पीड है और उसने 1 घंटे में कवर किया 45 किलोमीटर, तो फिर वो कितने टाइम में कवर किया, तो हमें वो टाइम मिल जाता कि बस कितने देर चली है, और फिर जो 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमें नेक्स्ट मिल जाएगा स्टॉपेज का। वापस बोल, नहीं समझ आया। 54 किलोमीटर उसका स्पीड है और 45 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में इंक्लूडिंग स्टॉपेज। अच्छा। तो फिर उसको डिवाइड करेंगे टी से, तो कोई वेरिएबल ले ले, तो फिर टाइम हो जाएगा 45/54, हो जाएगा 5/6, तो 50 मिनट्स के लिए बस चली है और 10 मिनट उसका स्टॉपेज। हम्म, ठीक है, समझ गया। सारे केसेस में सिर्फ नहीं नहीं, चल जाएगा, सही है। देखिए ये क्या बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ। ये बेटर है जो अभी हेत ने बोला है। देखिए it says the speed of the bus is 54 kmph when the stoppages are not considered, right। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस का जो रनिंग स्पीड है दैट इज 54 kmph, फाइन। तो अगर 1 आवर तक बस को चलाना होता तो 54 किलोमीटर ये चली जाती,
तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो दिस बस could have covered 54 किलोमीटर। बट क्योंकि स्टॉपेजेस थे, तो बिकॉज ऑफ दो स्टॉपेजेस दिस बस कुड ओनली ट्रेवल टिल पॉइंट सी, वेयर द डिस्टेंस इज 45 किलोमीटर, है ना। ये भी 1 आवर में ही कवर हुआ और ये भी 1 आवर में ही कवर हुआ, बट इस 1 आवर में स्टॉपेजेस भी थे और बस चली भी कहीं ना कहीं, राइट। ये 1 आवर में देर वर नो स्टॉपेजेस, द बस वॉज ओनली मूविंग। ये बात समझ आ रहा है दोनों सिनेरियोस। अच्छा, अब आप ये समझो कि अगर ये 45 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेजेस कवर करता ये बस, तो कितना टाइम लगता। 45 किलोमीटर अगर विदाउट स्टॉपेजेस कवर करती ये बस, तो ये इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इफ द स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड द बस हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर, तो उसमें कितना समय लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है टाइम। सो 45 अपॉन 54, दैट विल बी 5/6 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ विदाउट स्टॉपेजेस ये बस 5/6 आवर्स में यहाँ पहुंच जाती, ठीक है। अब स्टॉपेजेस की वजह से ये बस 1 आवर में यहाँ पहुंची है, राइट। इसका मतलब 1/6 आवर्स जो है इसका टाइम, 1 - 5/6 करने से जो 1/6 आवर्स आएगा, ये इसका स्टॉपेज टाइम था, ठीक है। दैट इज वाई इट टुक 1 आवर टू रीच हेयर, वेयर इट कुड हैव रीच्ड इन 5/6 आवर्स अगर रुकते नहीं तो, ठीक है। तो ये 1/6 आवर्स इज द स्टॉपेज टाइम पर आवर, ठीक है। ये क्लियर है, सही। फिर क्या था 82 तनिष्का। 82 और 83 दोनों है ना। तो देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 10:25। तो रिफ्लेक्स एंगल पहले तो क्या होता है, ठीक है। 10:25 पे पहुंचना है, तो ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12, ये 3, 4, 5, 6। तो 10:25 पे आवर हैंड विल बी समवेयर बिटवीन 10 एंड 11, राइट। एंड 25 है, तो मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली पॉइंटिंग एट 5, ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। तो जब दो हैंड्स के बीच के एंगल की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री, बट यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बोला है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो बेसिकली आपको कोई एक एंगल पता लगाना है, तो पहले ये एंगल पता लगा लो, तो फिर ये पता चल जाएगा, 360 माइनस ही करना है फिर तो, राइट। सो पॉइंट इज हाउ डू वी नो ये एंगल कितना है 10:25 पे दोनों हैंड्स के बीच में क्या एंगल होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चले। तो इसके लिए देखो, पहले आप ये कर सकते हो समझने के लिए, लेट अस गो एट 10। 10 बजे क्या चलता है सिचुएशन, ये 9 है, ये 10 है। तो एट 10 o'clock मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 12 एंड आवर हैंड इज पॉइंटिंग एट 10, एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है, ठीक है। अब कौन सा एंगल चाहिए अपने को, चलो ये यही वाला एंगल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दिस एंगल, ये कितना एंगल है 10 बजे, 60, है ना। 12 डिजिट्स है, तो सभी डिजिट सेंटर पे 30-30 एंगल बनाते हैं। 12 to 1 के बीच में 30 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। 360 को 12 इक्वल पीसेस में कट कर दो तो 30 आया, राइट। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के बीच में 30 डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पे। यहाँ पे क्या है, ये 10 है, बीच में एक 11 भी आएगा और फिर ये 12 आएगा, तो दो डिजिट्स हो गए 10 to 12, इसके बीच में 60 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये मिनट हैंड को यहां से चल के जाना है कहां तक,
5 तक, राइट। तो ये एंगल अभी कितना बड़ा हो जाएगा, ये हैंड यहां से चल के पहुंच गई इधर, राइट। तो इसमें कितना एंगल ऐड कर दिया, 5 डिजिट्स कवर किए तो 150 डिग्री ऐड कर दिया, राइट। तो जो 60 था ऑलरेडी उसमें 150 ऐड हो गया। बट जब ये मिनट हैंड यहां से यहां गई है, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, जब ये मिनट हैंड यहां से यहां गई तो आवर हैंड उस समय क्या कर रही थी, आराम, नहीं ना। आवर हैंड भी चलती तो है, बहुत स्लो चलती है बट चलती तो है। तो क्या स्पीड से चलती है, ये 25 मिनट्स में आवर हैंड ने कितना एंगल कवर किया होगा। हाँ, तो आवर हैंड आपको पता है पूरे 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है, पूरे 1 घंटे में ये 10 से 11 पे पहुंचती है। तो 25 मिनट्स में कितना डिग्री कवर किया होगा ये आप हिसाब लगा सकते हो, राइट। सो 60 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री कवर करता है, 30 डिग्री, राइट। तो 25 मिनट में कितना कवर करेगा ये आप हिसाब लगा सकते हो। तो 30/60 इंटू 25, तो दैट विल बी 12.5 डिग्री। क्लियर है। तो आवर हैंड तो जाएगी तो इस तरफ ही, तो ये एंगल जो आवर हैंड ने कवर किया दैट इज 12.5। तो अभी टोटल कितना एंगल हो गया, 60 में 150 ऐड करना है और 12.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। सो फाइनल आंसर विल बी 60 + 150 - 12.5। तो बस देख लो कितना आएगा, राइट। तो 192.5, 197.5, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल मतलब बड़ा एंगल, हाँ वही था। देखो 10 बजे, ये 10 है ये 12 है, तो ये एंगल 60 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 300 डिग्री, ठीक है। 83। सर हाँ डायरेक्ट बोल। डायरेक्ट एंगल बिटवीन क्लॉक वाला फॉर्मूला 30h माइनस 11/2x करके फिर उसको 360 से माइनस करके तो हाँ वो फॉर्मूला याद है तो वो कर सकते हो। हाँ ऐसे हाँ तो कर सकते हैं तो, मतलब मैं फॉर्मूले कम ही याद रखता हूँ, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका। नाउ नेक्स्ट, इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स द मिनट एंड आवर हैंड मेक राइट एंगल बिटवीन देम, 44। ये तो जीके है। देखिए ऐसा है, लेट अस स्टार्ट विद 12। तो 12 o'clock पे दोनों हैंड्स एक दूसरे के पैरेलल है, कोइंसाइडिंग है, ठीक है। तो एट 12:15, नियरली 12:15, 12:15 से थोड़ा आगे दोनों हैंड्स ऐसे होंगे, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो इस समय इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली एट दिस टाइम, ये 12 है ये 1 है, तो जब एक बजने वाले हैं उसके थोड़ा पहले फिर से दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, ठीक है। तो 12 to 1 के बीच में 2 बार ऐसा 90 डिग्री का सिचुएशन आया। वो 90 डिग्री एंगल अगर आप ऐसा वाला ही ढूंढोगे कि दोनों लाइंस ऐसे सुंदर लगे, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल हो, तो वैसा 90 डिग्री नहीं दिखेगा, वो तो सिर्फ 3 बजे और 9 बजे ही दिखेगा। बट 90 डिग्री की सिचुएशन जरूरी नहीं है कि ऐसी ही बने, इट कुड बी एनीवेयर। क्लियर है। सो ये जो 90 डिग्री सिचुएशन है जैसा मैं हमने यहाँ पे 2 बार देखा है, तो बिटवीन 12 to 1 ये 2 बार आई, ठीक है। सिमिलरली 1 to 2 में भी ये 2 बार आएगी, 2 to 3 में एंड 3 to 4 में ये 3 बार आएगी, क्योंकि 3 बजे जो है वो एक कॉमन टाइम है जो 2 to 3 वाले ड्यूरेशन में भी आ गया एंड 3 to 4 वाले ड्यूरेशन में भी आ गया, राइट। तो 2 to 4 में 3 बार आएगी, आप ऐसा काउंट कर सकते हैं। तो वी लूज 1 टाइम देयर, ठीक है। तो आप ऐसा हिसाब लगा लो बस कि तो 24 आवर्स में पर आवर ट्वाइस के हिसाब से 48 टाइम्स होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें से 3 बजे वाले 2 बार हट गए, है ना, और 9 बजे वाले 2 बार हट गए। 9 o'clock पे फिर से ऐसा होगा, 8 to 10 में फिर से 3 बार आएगा, ठीक है।
और 24 आवर में 3 भी 2 बार बजेंगे और 9 भी 2 बार बजेंगे, तो ऐसा दो दो और कम हो गए। ठीक है, तो आंसर 44। सो दिस वॉज टाइम एंड डिस्टेंस, राइट। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, उसमें डाउट है क्या? क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। तो अगर टाइम एंड डिस्टेंस में अब आपके कोई डाउट्स बचे हैं तो आप क्लास के बाद कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, नॉट जस्ट टुडे, आगे भी कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वी विल नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ये बड़ा ही इजी टॉपिक है। इजी तो पीछे वाला भी था, बस वो थोड़ा सा लेंदी था। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको जब मिलते हैं तो इसमें प्राइमरीली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइप वन होते हैं व्हेन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व आर 2 or 3 and everyone works at different efficiency, ठीक है। तो दो तीन ही लोग हैं बट सब लोग डिफरेंट एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। एंड सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व कैन बी लार्ज। लार्ज मीन्स लार्जर देन दिस, तो 5, 6, 10, 50, 20, 1000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड दे मोस्टली वर्क एट सेम एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। बट पहले लेट अस टॉक अबाउट दिस वर्ड एफिशिएंसी। ये क्या होता है? एफिशिएंसी नाम तो सुना होगा। हम्म, मिनिमम कॉस्ट में। हाँ, कॉस्ट वैसे तो सही है, बट फिर भी यहां पे ज्यादा बेटर डिस्क्राइब करेगा टाइम, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई इंसान ज्यादा एफिशिएंट है, लेट अस कंपेयर टू पीपल, तो इफ ए इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू बी, तो इसका मीनिंग क्या है? दोनों अगर सेम काम फिनिश करें तो ए उसको कम टाइम में कर देगा, राइट। तो इफ a person can finish the work in lesser time, then that person is more efficient, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो दैट इज हाउ वी डिफाइन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आप लोग को जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, एक इंसान है वो ढूंढ ढांड के कुछ भी करके वो प्रोजेक्ट को एक दिन में सबमिट कर दिया और दूसरे को एक हफ्ता लग गया, ठीक है। दोनों का क्वालिटी एक ही जैसा है, ठीक है। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? एक दिन वाला। क्लियर है बात? तो अगर हम ऐसा बोलते हैं, इफ ए कैन फिनिश अ वर्क इन 90 days and B is 50% more efficient than B, then A, तो B को कितना समय लगेगा? B will take how many days? 45। सभी का उतना ही आ रहा है, सबका गलत है।
सर 67.5। सर 67 होगा। 67 होगा। सिक्सटी सेवन भी नहीं होगा। 54। सर 67.5 आ रहा है बट वो पॉइंट बट सर आ गया है 67 हो गया। मैं 67.5 है ही नहीं आंसर। 60। हाँ 60, हाँ 60 करेक्ट है। अब चलो आंसर पता है, आप लोग को अब जुगाड़ लगाओ तो 60 कैसे आएगा। तो देखिए क्या चल क्या रहा है, जिन्होंने सबसे पहले 45 बोला था, 45 क्यों नहीं होगा पहले वो समझ लेते हैं। 45 तब होता, सुन लो यार प्लीज बात नहीं, 45 कब होगा व्हेन आई टेल यू दैट बी इज डबल एफिशिएंट, है ना, राइट। बी अगर डबल काम कर सकता है एज कंपेयर टू ए इन द सेम टाइम, तो बी ए के हाफ टाइम में काम फिनिश कर देगा। गेटिंग दिस पॉइंट। और अगर बी डबल एफिशिएंट है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, 100% मोर एफिशिएंट। कोई भी चीज अगर डबल है किसी का तो वो 100% ज्यादा है। समझ आ रहा है, कोई डाउट है। अगर एक के पास 100 रुपए और दूसरे के पास 200 रुपए है, तो दूसरे के पास कितना परसेंट ज्यादा है, 100% ज्यादा है। डबल मतलब 100% होना। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये इंसान ओनली 50% ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या है, आप ऐसा समझो, लेट अस अज्यूम कि कुछ एक रिपोर्ट टाइप करनी है, ठीक है। तो सभी की टाइपिंग स्पीड डिफरेंट होती है कंप्यूटर पे। तो ए अगर एक दिन में एक ही पेज टाइप कर सकता है, तो बिकॉज बी इज 50% मोर एफिशिएंट, तो बी कैन टाइप हाउ मच, 1.5 पेजेस इन अ डे। समझ आ रहा है, 50% मोर का मीनिंग समझ आ रहा है सबको, कोई डाउट है यहां तक, राइट। तो यही यही एग्जांपल आगे कैरी कर लेते हैं। लेट ए कैन टाइप 1 पेज इन अ डे, राइट, एंड ए कैन फिनिश दिस वर्क इन 90 डेज। तो मतलब कितने पेज की रिपोर्ट है, 90 पेजेस की। ये बात समझ आई। तो टोटल वर्क कितना है ये आपको समझ में आ गया, 90 पेजेस। अब ये 90 पेजेस की रिपोर्ट गई बी के पास, उसको टाइप करनी है। अब बी कितना स्पीड से काम कर रहा है, 1.5, राइट। तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन स्पीड, 90/1.5, बोलो हाँ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 60 डेज। क्लियर है क्या, राइट। तो ये एक तरीका है इसको समझने का। वॉट एल्स वी कैन डू इज, अगर और जल्दी करना है तो ए अगर 90 डेज में काम कर रहा है एंड बी जो कि 50% मोर एफिशिएंट है, तो जब आप 100% मोर एफिशिएंट कर रहे हो तो इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, 45 आ रहा है। 50% मोर एफिशिएंट है तो इसको क्या चीज से डिवाइड कर दो, 1.5 से। 50% मतलब 0.5 हो गया, तो 1 में 0.5 ऐड कर दिया। 100% मतलब 1 हो गया उसका फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया था नीचे। ठीक है, समझ आ रहा है क्या। या फिर आप ये करो कि कंफ्यूजन ना हो, 90 तो इसका टाइम है, बी का टाइम कितना होगा, 1 प्लस बी कितना परसेंट ज्यादा एफिशिएंट है, 50%, तो 50/100, राइट। तो दिस विल बी द टाइम टेकन बाई बी। तो ये 0.5 हो गया, सो 90/1.5, दिस विल बी 60। गेटिंग दिस। अगर समझ लो यहाँ पे 10% ही लिखा होता, तो आप सॉल्यूशन में क्या चेंज करते हैं आपके में, 1.1 हो जाता। दिस वुड हैव बीन 90/1 प्लस 10/100, तो 10/100 इज 0.1, तो 90/1.1 हो जाता। बात समझ आ रहा है क्या। सर अगर आपको प्रैक्टिस में अगर आप उसमें आंसर अगर प्रैक्टिस में आया तो हमें लेफ्ट टू राइट होएगा, फिर हमें क्या करना है, तो सर ऑप्शन नहीं हुआ तो
ऑप्शन नहीं होता है तो फिर तो इंटीजर ही आता है। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? हाँ, कुछ बोल रहे थे। बी को हम क्या कर सकते हैं? बी का एफिशिएंसी इज 1.5 है। हाँ, 1/90 उसका पर डे वो होता है 1/90, तो फिर बी का हो जाएगा 1/90/2। हम्म, तो फिर 1/60 आएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? हम्म, मतलब वो ध्यान एक दिन पे रहा फिर आगे दिन पे करना है, हाँ, तो मतलब राउंड ऑफ नहीं करना है, नहीं करना होता है। नहीं 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 करना। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मीनिंग आई होप सबको क्लियर है, राइट? ठीक है, अब इसमें देखिए, लेट अस स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ये ए और बी यही दो लोग हैं, राइट? नाउ ए, वी नो कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 90 days एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 60 days। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों की एफिशिएंसी तो पता कर ली, बट हमें और जल्दी काम चाहिए। बी 60 डेज में काम कर रहा है, उससे भी काम नहीं चलेगा, वी वांट दिस रियल क्विक, राइट? तो अब हमने बोला ए और बी को कि तुम भाई मिल के काम करो, राइट? और इस रिपोर्ट को जल्दी सल्टा के दो हमको। तो क्वेश्चन इज, इन व्हाट टाइम विल ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क? Sir, 36. हाँ, ठीक है, तो इजी है, बड़ा ही इजी, राइट? तो जिन लोग ने अप्लाइड मैथ्स में पढ़ा हुआ है वो लोग को तो एक फॉर्मूला भी पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बचपन में ही पढ़ा था 8th क्लास में, वो लोग शायद भूल गए होंगे, राइट? तो उनको मैं याद दिला देता हूं। तो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका है, वो है, यू वांट द टाइम इन विच दीज टू पीपल टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, सो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला 1/t, दैट शुड बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ऐसा करने से यू विल गेट दिस टी, राइट? तो 1/a का ए क्या है इसमें? ए इज टाइम टेकन बाई ए, नॉट ए। तो 1/90 प्लस 1/60, दैट शुड बी 1/t। तो ये टी आपको चाहिए, तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर टी का 30 क्या 6 आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। ये एक तरीका है सॉल्व करने का, वी विल डिस्कस मोर, बट इसमें किसी का डाउट है, राइट? अब देखिए इस मेथड की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ इसी केस में यूज हो सकता है जब इतना प्लेन क्वेश्चन दिया हो कि दो लोग हैं, एक ने इतना समय लगाया, दूसरे ने इतना समय लगाया, इंडिविजुअली दोनों को साथ में रख दिया तो कितना समय लगाएगा। बट इतना प्लेन क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए, इसका चांस बहुत ही कम है, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको कभी यूज करना पड़ेगा एग्जाम्स में, इसका चांस बहुत कम है। क्लियर है? हाँ, हाँ, ठीक है। तो नाउ व्हाट एल्स कैन बी डन? तो एक चीज जो आपने बचपन में सीखी थी वो ये थी कि ए एंड बी, इन लोग का 1 डे वर्क आप कैलकुलेट कर लो, राइट? तो 1 डे वर्क, तो ए अगर 90 डेज में एक काम फिनिश करता है तो एक दिन में कितना काम फिनिश करता होगा? 1/90। एंड बी 1/60, राइट? तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, एक दिन में कितना काम किया, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। जब हम इन दोनों को साथ में काम करने के लिए बिठाते हैं तो इनकी एफिशिएंसी ऐड होती है। तो वी कैन से टुगेदर इन 1 डे दे विल फिनिश हाउ मच? 1/90 प्लस 1/60। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 180। ये 2, ये 3, तो ये हो गया 5/180 विच इज 1/36। तो ये दोनों भाई मिलके 1/36 यूनिट्स वर्क फिनिश करते हैं एक दिन में। तो अगर ये एक दिन का काम इतना है तो कितने दिन में ये काम पूरा फिनिश हो जाएगा?
राइट? तो ये तो इजी है, टाइम टेकन टू फिनिश दिस एंटायर वर्क 1/1 इज द वर्क, 1/1/36, so that will be 36. ठीक है? So that is second method to solve this question. अभी सेकेंड मेथड को थोड़ा सा और आप फाइन ट्यून कर सकते हो। इसमें जो इतने सारे फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, ये फ्रैक्शंस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? हाँ, So 1/1 1/3 क्रॉस में डिवाइड नहीं, फॉर्मूला है उसको रेप्लिकेशन कर डिवाइड 30 1/36 इसकी स्पीड है, राइट? वो स्पीड से अगर एक वर्क फिनिश करना है तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? अब ये सेम चीज, जैसे ये कंफ्यूजन आया, ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर हम इस सेम चीज को थोड़ा सा बेटर वे में पुट कर ले। ठीक है? बेटर कैसे? यहां पे हमने वर्क का क्वांटिटी कितना अज्यूम किया है? टोटल वर्क कितना है? 1, है ना? अब ये 1 लेना जरूरी तो नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, राइट? तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग द वर्क टू बी 1, आई कैन अज्यूम द वर्क टू बी, लेट द वर्क बी 180 पेजेस की एक बुक, है ना? अब पूछोगे 180 क्यों? एलसीएम ऑफ 90 एंड 60, जो 90 और 60 कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, राइट? तो ए कैन फिनिश द वर्क इन 90 days एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 60 days. तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग टोटल वर्क टू बी 1 यूनिट, आई कैन अज्यूम इट टू बी 180 पेजेस. तो टाइप करने हैं, ठीक है? तो अगर 180 पेजेस की बुक हमने ए को दी तो कितना समय लगा उसको? 90 days टाइप करने में. बी को दिया सेम बुक तो कितना समय लगा उसको? 60 days. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का इन 1 day ए कैन टाइप हाउ मेनी पेजेस? 2 पेजेस. 90 days का उसका टोटल टाइम है तो. एंड सिमिलरली बी कैन टाइप हाउ मेनी पेजेस? 3 पेजेस. समझ आ रहा है? सो नाउ दिस गिव्स अस मोर क्लियर पिक्चर कि भाई ए 2 पेजेस टाइप कर रहा है और बी 3 पेजेस टाइप कर रहा है, तो दोनों जन मिलके, क्या एक और ट्यूशन है, दोनों जन मिलके 5 पेजेस टाइप कर रहे होंगे, ठीक है? तो बिकॉज बोथ ऑफ देम टुगेदर फिनिश 5 पेजेस पर डे, तो 180 पेजेस की बुक मिलके फिनिश करने में कितना समय लगेगा? 180/5 36. समझ आया? राइट? तो टाइम टेकन टू फिनिश द बुक इज 180/5. ये इनका टोटल वर्क है और ये इनकी स्पीड है, 5 पेजेस पर डे, तो 36 days. क्लियर है? तो ये सेम ही चीज किया है हमने यहाँ पे, बट एज यू कैन सी द डिफरेंस, यहाँ पे प्रेजेंटेशन थोड़ा इजी है, आप कुछ मेंटल कैलकुलेशंस कर सकते हो. 2 and 3 ऐड करना, यहाँ पे 5 लाना, ये इजी है. बट यहाँ पे 1/90 + 1/60 ये करने में तो आपको लिखना ही पड़ेगा. बात समझ आ रहा है? तो ये भी एफिशिएंसी है, ये भी टोटल वर्क है, बट यहाँ पे एफिशिएंसीज को ऐड करना थोड़ा इजी है, बिकॉज हमने फ्रैक्शंस तो हटा ही दिए पूरे. यहाँ पे फ्रैक्शंस को डील करना पड़ रहा है, बहुत सारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है? तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड, यू शुड बी मोर कंफर्टेबल विद दिस मेथड, क्योंकि स्टेप्स सेम ही है, नंबर्स इजी है, ठीक है? एलसीएम आपको इवेंचुअली लेना ही पड़ रहा है, 180 तो यहाँ पे लाना ही पड़ा ना, 90 और 60 का एलसीएम. बस वो एलसीएम हमने पहले शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा छोटा हो गया, और उसमें चांसेस है कि आप मेंटल कैलकुलेशंस कर पाओ, जिससे स्पीड भी बढ़ेगी. समझ आ रहा है? अगर आपको यही कंटिन्यू करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम सेविंग होगा. जो आप बोलते हो ना कि सर हमारा टाइम बहुत लगता है सॉल्व करने में, तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड. ठीक है? कोई डाउट है इसमें? बताइए. फाइन. तो लेट अस से अगेन यही दोनों लोग हैं, ए एंड बी. ए finishes the work in 90 days, B finishes the work in 60 days when working independently, individually. ठीक है? So now the question is, they both start the work, but
B leaves after 15 days, right? So in what time will A finish the remaining work? सर पॉइंट में आ रहा है इसमें तो। हाँ 0.5 ही आएगा, ज्यादा ज्यादा पॉइंट नहीं आएगा। मैं कुछ लिखा भी नहीं अभी तक, 52.5। नहीं समझ आ रहा कुछ। ठीक है सर। हाँ अरे आपकी ये क्लास की फर्स्ट है हाँ, तो ये तो आज ही तो टॉपिक स्टार्ट किया है ये वाला अभी। सो हमें डिस्टेंस वो सब तो नहीं वो तो ठीक है, बट ये टाइम एंड वर्क तो अभी स्टार्ट किया था, तो जो भी बोला वो समझ आ रहा है टाइम एंड वर्क का। थोड़ा ही है, तो पूछ फिर, डाउट पूछ, नहीं समझ आ रहा था वरना तो कैसे समझ आएगा। समझ आ रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ, फिर बी चला गया, फिर बी काम ही नहीं कर रहा है। क्या 50? 52.5, हाँ। तो देखो सकते हो ना कि उन दोनों ने मिलकर 15 डेज काम किया, हम्म, फिर प्लस सिर्फ ए ने काम किया, है ना? बट कितने दिन किया वो? ये तो एक ही दिन का काम है ना एक। एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ना वो एन लगाना पड़ेगा, उसका सम वो सब 1 के इक्वल होगा। एक्स या एन कुछ भी लगा लो। हाँ 52.5। तो देखिए ए एंड बी दोनों जन है, तो इसकी एफिशिएंसी तो आप सेम तरीके से लिख सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, राइट? तो वी कैन अगेन अज्यूम कि टोटल वर्क इज 180 पेजेस। तो ये 180 पेजेस की बुक टाइप करनी है ए एंड बी को, तो वी कैन राइट देयर एफिशिएंसी एज इन 1 डे ए कैन फिनिश 2 पेजेस एंड बी कैन फिनिश 3 पेजेस। ठीक है, तो दोनों ने साथ में काम चालू किया तो 5 पेजेस पर डे वो लोग फिनिश कर सकते हैं, बट दे वर्क ओनली फॉर 15 डेज टुगेदर। तो ये 15 डेज में इन लोगों ने कितने पेजेस फिनिश कर दिए? 75 पेजेस। यहां तक किसी का कुछ भी डाउट है तो बताइए। तो 180 पेज की बुक बनानी थी जिसमें से 75 पेजेस हो चुके हैं, तो अभी काम कितना बाकी है? 105। तो एज यू कैन सी बहुत इजीली ये सब डिफरेंस वगैरह आप ले सकते हो। 180 माइनस 75, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, यू डोंट हैव टू राइट दिस। अब तो डायरेक्टली डिफरेंस लिखोगे तो दैट वुड बी 105। अब ये जो 105 पेजेस है, अब ये कौन फिनिश करने वाला है? ए। बी तो चला गया, ए की क्या स्पीड है? 2 पेजेस पर डे। तो 2 के हिसाब से ए को कितना समय लगेगा? 105/2 तो 52.5 डेज। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, होगा ना, बिल्कुल होगा, सेम ही स्टेप्स है। अगर आपको ये नॉर्मल वो 1 वाले मेथड से करना है तो भी होगा, राइट? हाँ मतलब ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे आप करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड नहीं है, वही सेम मेथड है, बस हमने नंबर थोड़े से डिफरेंट कर दिए हैं। अगर आपको वैसा ही करना तो टोटल वर्क आप अज्यूम करेंगे, टोटल वर्क यू विल अज्यूम एज 1। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी आ गया 1/90, बी का एफिशिएंसी आ गया 1/60। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये 1/90 प्लस 1/60
ये इन लोग का कंबाइंड एफिशिएंसी आया, एंड विद दिस एफिशिएंसी दे वर्क फॉर 15 डेज। ठीक है, तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये रिजल्ट आता है 1/36। इसका सम 1/36 है क्योंकि अपने को पहले से पता है, इंटू 15। तो इतना काम फिनिश हो चुका है। दिस इज द वर्क दैट हैज बीन फिनिश्ड अभी तक। क्लियर है बात? अब बाकी काम कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क क्योंकि 1 है, तो 1 - 15/36 करेंगे, सो दैट विल बी 21/36। ये रिमेनिंग वर्क है जो कौन फिनिश करने वाला है? ए। तो टाइम टेकन बाई ए। तो अब आपको यहाँ पे तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, आपको नहीं दिख रहा है, वहां पे तो सिर्फ 105/2 करने से दिख रहा था, राइट? अपॉन 1/90। सो दिस विल बी 21 इंटू 90/36। तो 9 से कैंसिल होता है 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 5 से 2 से कैंसिल होता है 5 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो आया 105/2 विच इज 52.5। तो आंसर तो सेम ही आएगा, प्रोसेस सेम ही है। 1/90 कहाँ से आया? ए का एफिशिएंसी। वही मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसमें आपको चीजें मिस हो जाती हैं। वहां पे वो बहुत क्लियर दिखता है कि 105 पेजेस बचे हैं और ए बचा है, तो 105 पेजेस को ए ही करने वाला है, तो 105/2 करना है। ठीक है, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू हार्ड सेल इट टू यू कि आपको यही करना है, बस मैं कन्विंस ये करना चाह रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सा इजी रहती है कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इफ यू वांट टू यूज दिस मेथड तो उससे भी आंसर तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। मेथड अलग है ही नहीं, स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है, बस नंबर्स अलग लिए हैं हमने। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। ये देखते हैं। समझ आएंगे वो क्वेश्चन प्रीवियस वाला? हम्म, हम्म, हाँ, 1/90 ए का एफिशिएंसी था, राइट? तो ए ये स्पीड से काम करता है, और काम कितना बचा हुआ है, कितना था, यही था क्या? हाँ, तो दिस इज द रिमेनिंग वर्क एंड दिस इज टू बी डन बाई ए। तो वर्क अपॉन स्पीड, ए रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कर रहा है वो निकालना है। हाँ, तो रिमेनिंग वर्क अपॉन ए का स्पीड, यही तो करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सर 81/8। तो टोटल में तो बस 15 ऐड कर देंगे ना, 15 डेज तो उन्होंने कर ही लिया था। क्या बोल रहे हैं हार्दिक? 81/8। 81/8 से फ्रैक्शन आ रहेगा। हाँ ठीक है।
हम्म हम्म वही तो पूछा है। बिकॉज वो आता है अपने को लिखना। इसका तो क्या ही जवाब दूं, 81/8 लिखेगा तो भी दिक्कत नहीं है। So A can do a piece of work in 45 days, and after working for 5 days, A takes a leave, and the remaining work is completed by B in 9 days. ठीक है। So what will be the time taken by B to complete the total work alone? तो A एंड B दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, राइट? ए और बी दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। ए वर्क्स फॉर 5 days, अभी तक तो बी आया ही नहीं है पिक्चर में, राइट? यहाँ पे तो ए वर्क्स फॉर 5 days एंड देन ए गोज, उसके बाद फिर बी को लगाया जाता है कि तू भाई अब काम कर दे हमारा। क्लियर है? तो देखिए अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, ए 5 days वर्क करके चला गया, ठीक है? तो जो रिमेनिंग वर्क है, अब आप रिमेनिंग वर्क पे फोकस करें। रिमेनिंग वर्क ए कितने टाइम में फिनिश कर सकता था अगर ए कंटिन्यू करता? 40 days में। 45 days में तो पूरा काम फिनिश होता है, 5 days का काम हो चुका है। तो अगर ए ही कंटिन्यू करे इस फ्रॉम देयर ऑन, तो ए कुड हैव फिनिश दिस रिमेनिंग वर्क इन 40 days, राइट? बट बी कुड फिनिश दिस रिमेनिंग वर्क इन ओनली 9 days। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है क्या? तो यहां से आप ए एंड बी का एफिशिएंसी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप बस इतना कर लो, जो काम ए 40 days में करता है वो काम बी 9 days में कर रहा है, राइट? सो ए जो काम 45 days में करेगा वो काम बी कितने समय में करेगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो दैट इज यूनिटरी मेथड, राइट? सो इफ ए फिनिशेज द वर्क इन 40 days, बी फिनिशेज द सेम वर्क इन 9 days। तो अगर ए फिनिशेज अ वर्क इन 45 days, तो बी विल फिनिश दैट सेम वर्क इन व्हाट टाइम? इट विल बी 9/40 इंटू 45। ठीक है, तो 5 से कैंसिल होता है क्या? 8 एंड 9, तो आंसर आ गया 81/8। समझ आया? तो जरूरी नहीं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो वो सभी करना है 1/, वगैरह, राइट? तो सिंपल यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी हमने बचपन में कॉन्सेप्ट सीखे, दे आर ऑल अलाइव एंड दे कैन कम एनीवेयर, राइट? हाँ, इसमें किसी का डाउट है? ये देखते हैं। सर 480/59। हम्म
480/59 and 12 16 480 भैया 29 बोल रहे हैं 59 59 29 आ रहा है मेरे को आंसर 59 ही है 481. हम्म and we can do a piece of work in 10 days. तो इसका फॉर्मूला तो ऐसे ही है। नहीं 1/, अच्छा ए का एफिशिएंसी और बी का, हाँ तो सर अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें सबका तो a plus b is equal to 10 आंसर ना। ऐसे थोड़ी होता है। रेसिप तो इन दोनों का इंडिविजुअल रेसिप्रोकल थोड़ी हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/2 इज, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3 + 2 इज 6/5 हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं और तीनों लोग के बारे में 2-2 करके इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज, तो a + b = 10 ऐसा लिख सकते हैं क्या? b + c = 12 ऐसा लिख सकते हैं क्या? c + a = 16 ऐसा लिख सकते हैं क्या? और फिर a b c के लिए सॉल्व कर लें, ऐसा चले? नहीं, ये इक्वेशंस नहीं है, राइट। सो दे आर नॉट इक्वेशंस। a and b can finish a work in 10 days, तो you should not write a + b = 10, तो सिर्फ ऐसा करके लिख दो, a and b can finish a work in 10 days, 12 days and 16 days। तो let us assume total work is कितना, इन सबका एलसीएम जो कितना आ रहा है 240, 240, राइट। तो अगर ऐसा है तो आई कैन से इन 1 डे ए एंड बी फिनिश कितना वर्क, ये आप बता सकते हो। a + b, a and b will finish how much? 240/10, 240 पेजेस अगर ये दोनों मिलके 10 डेज में टाइप कर सकते हैं तो एक दिन में कितने करते होंगे? 24, राइट। सो a + b is 24। सिमिलरली b and c 20, राइट, एंड सिमिलरली c and a 15। यहां तक किसी का कुछ डाउट है? क्लियर है क्या यहां तक? So if this is the case, now अब आप मुझे बताइए कि अगर हम इन सबको ऐड कर दें, ये ए और बी का एक दिन का काम है, ये बी एंड सी का एक दिन का काम है, और ये सी एंड ए का एक दिन का काम है, राइट। इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम तो व्हाट डू आई गेट? ए + b + c, इन तीनों का 2 दिन का काम, राइट। इफ आई ऐड ऑल ऑफ दिस तो ए, आप देखो ए हैज वर्कड फॉर 1 डे हियर एंड फॉर 1 डे हियर, तो ए ने टोटल 2 दिन काम किया है इसमें। B has also worked for 2 days and C has also worked for 2 days। समझ आ रही है क्या, राइट। तो A, B एंड C ये तीनों का 2 days वर्क ऑफ लिख सकते हैं, 2 days वर्क ऑफ A, B एंड C, दैट विल बी 59, इसका तीनों का सम। तो आई कैन से 1 day वर्क ऑफ A, B, C, दैट विल बी 59/2, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्शन में आ गया, बट कोई बात नहीं। तो एक दिन का काम इन तीनों लोग का इतना यूनिट्स है, एक दिन में ये तीनों जन मिलके 59/2 मींस 29.5 पेजेस टाइप कर सकते हैं। टोटल कितना टाइप करना है?
ये, राइट? तो समय कितना लगेगा? तो टोटल वर्क अपॉन इनकी तीनों की स्पीड, राइट? तो टाइम टेकन बाय ए बी सी टू फिनिश द एंटायर वर्क, that will be 240 upon 59/2, तो आंसर 480/59। ठीक है, हाँ, तो 480/59 ही आंसर आता है, बुक में ये गलत लिखा हुआ है, 29 आ रहा है, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, 480/59 इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक सही है। हाँ, ये यहाँ पे सही है, फिर आगे इन तीनों का इंडिविजुअल भी पूछा है, तो दैट इज वाई वो 29 होगा, राइट? तो ये समझ में आ गया। अब ठीक है, कोई बात नहीं, 480/59 आ गया, ये इन तीनों का एक दिन का, तीनों का टाइम है टोटल काम फिनिश करने का। यहाँ पे किसी का डाउट हो तो बताइए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर जो थोड़े गंदे हैं। प्रोसेस समझ आ रहा है सबको? अब अगर आपको चाहिए ए का अकेले का टाइम, ए अलोन, ये भी क्वेश्चन में पूछा है ना, व्हाट टाइम विल ए अलोन टेक टू फिनिश द वर्क? वो के टर्म्स भी लिख सकते हैं उन तीनों में, फिर ऐड करेंगे तो हमें पता है कि 59/2 आया, हाँ, फिर एक ही वैल्यू हमने तो इन तीनों से नहीं, इन तीनों से आइए। तो ये तीनों का एक दिन का काम है 59/2, और ये बी एंड सी का एक दिन का काम है 20/2, राइट? तो अगर ए बी एंड सी तीनों के एक दिन के काम में से इफ यू रिमूव बी एंड सी का एक दिन का काम, तो इट विल बी ओनली ए का एक दिन का काम। समझ आ रहा है क्या? हाँ, सो 1 day वर्क ऑफ ए अलोन, 1 day वर्क ऑफ ए अलोन, ये कितना हो जाएगा? 59/2 जो तीनों का एक दिन का काम है, -20 जो बी एंड सी का एक दिन का काम है। बात समझ आ रहा है क्या? सो दैट विल बी 29/2, 59 - 40, हाँ सॉरी, 19/2। ठीक है, तो 19/2, तो ए का एक दिन का काम है इतना, तो टाइम टेकन बाई ए, दैट विल बी 240, तो टोटल वर्क है, डिवाइड बाई 19/2, तो दैट विल बी 480/19। ठीक है, ये आंसर होगा। ये थोड़े गंदे आंसर्स हैं, ठीक है, बट प्रोसेस में किसी को डाउट है तो बताइए। प्रोसेस क्लियर है सबको? ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। नंबर्स में चेंज कर देता हूं, लेट अस मेक इट 15 एंड 20। ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, इसमें भी गंदी ना, ये भी सही है। सर 120/13। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो समझ में तो आ रहा है ना, फ्रैक्शन में ही आ रहा है ये भी यार, मजा नहीं आ रहा। रुको रुको, 120/13 आ गया ना सबका? ठीक है, चलो ठीक है, अब ये नंबर समझ में नहीं आ रहे, बट पॉइंट तो समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। 120/13, ना तो फिर 60/13/2, तो 120/13। ए बी सी का एक दिन का काम 13/2 है ना? ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं करना, रुक जाना। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? तो इसमें एक चीज आ रही है, दे बिगिन टुगेदर बट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव्स।
तो ये 5 डेज आपको कैसे हिसाब लगाना है? ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग साथ में काम करते रहते तो समझ लो फ्राइडे को काम खत्म होता, ठीक है? तो फ्राइडे को जो काम खत्म होना था उसकी जगह बी चला गया संडे को ही 5 दिन पहले, और अब ये काम फ्राइडे को खत्म हो रहा है, वैसा नहीं है, राइट? सो व्हेन क्वेश्चन सेज 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लीव्स, इसका मीनिंग ये है कि बी के जाने के बाद, आफ्टर बी हैज लेफ्ट, बी हैज लेफ्ट, द रिमेनिंग वर्क was completed in 5 days, right? So in this case obviously it was completed by A alone. समझ आ रहा है? तो ये जो लाइन है ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट ये लाइन स्टैंडर्ड है, क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है। समझ आ रहा है? तो बी जब गया उसके 5 डेज के बाद काम खत्म हो गया, कैसे भी हुआ। सर 8 है आंसर। हाँ 8, ठीक है। हो गया सॉल्व? आंसर 8। हम्म, इधर 2 है। अच्छा 2 आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ये जो 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क लिखा है इसका मतलब जो लास्ट 5 डेज है उसमें तो ये अकेले ही काम कर रहा है ना? ये बात समझ आ रही है? तो आप पहले तो ए एंड बी की एफिशिएंसी लिख लो। तो लेट टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना लेना होगा? 10 और 15 में तो 30 यूनिट्स ले लेते, तो 30 पेजेस, तो 30 पेजेस की एक रिपोर्ट बनानी है। सो इन 1 डे ए कैन टाइप हाउ मेनी पेजेस? 3, एंड बी कैन टाइप 2। तो दोनों जन मिलके दे कैन टाइप 5 पेजेस, बट उन्होंने कितने दिन साथ में काम किया वो हमें नहीं पता, ठीक है? वो ही हमें पता लगाना है, ये पेजेस, राइट? बट बी जब जाता है उसके बाद ए कुड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, ये आपको पता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, स्टार्ट एंड से ही चालू कर देते हैं। जो लास्ट के 5 डेज हैं उसमें ए ने कितना काम फिनिश किया होगा? 5 × 3, 15 पेजेस। समझ आ रहा है क्या? अरे यार, ठीक है। तो ये 15 पेजेस जो ए ने अकेले फिनिश किए, उसके अलावा कितने और पेजेस थे? टोटल टोटल तो 30 ही थे, तो 30 माइनस ये ए वाले 15 हटा दो, तो बाकी जो 15 पेजेस है ये किसने फिनिश किए हैं? ए और बी ने मिलके। ए और बी ने मिलके कितना रफ्तार से काम किया था? 5। तो दे कुड हैव टेकन हाउ मेनी डेज? 3 डेज। समझ आ रहा है? 15 जो बाकी है वो समझ आया? ये 15 ही नहीं समझ आया, ये 5 समझ आया? ये लाइन समझ आई थी? वो तो आ गया, ठीक है। तो ए कंप्लीटेड द वर्क इन 5 डेज आफ्टर बी हैड लेफ्ट। तो वो जो लास्ट के 5 डेज है हमने वहां से चालू किया है, तो वो लास्ट के 5 डेज में सिर्फ ए ने काम किया, बी तो चला गया था। तो ए ने कितना काम किया? 5 × 3, 15 पेजेस, टोटल 30 ही थे,
उसमें से 15 तो ए ने अकेले कर दिए, बाकी 15 किसने किए? ए और बी ने मिलके। तो 5, ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 5, तो इसका मतलब ए और बी ने मिलके कितने दिन काम किया? 3 डेज। तो टोटल कितने दिन काम चला? 3 डेज साथ में और 5 डेज अकेले, तो 8 डेज। समझ आया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। तो आज तो समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट्स की, राइट? तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक फिनिश हो जाएगा मोर और लेस, ठीक है? बट आप लोग थोड़ा होमवर्क कर सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 15 तक, ज्यादा नहीं है, एक हफ्ते में 15 सवाल है ना, तो डेली के 2, हाँ राइट, तो डेली के 2 क्वेश्चंस हैं, इट इज द थिंग मच, तो आप सॉल्व कर सकते हैं 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल वर्क ढूंढना है हाँ, और उसके बाद ये एफिशिएंसी, efficiency ढूंढ, उसके बाद वो डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? अच्छा, आपने आज ही ज्वाइन किया है क्या? समझ आया? समझ आया, ठीक। हम्म। तुम्हारे डाउट थे ना वो पहले के टाइम एंड डिस्टेंस के? ठीक। हम्म, इनइक्वालिटी मैथ्स ही होगा मतलब। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को? फ्राइडे को है LR, नहीं मैथ्स ही है। हाँ, अभी इस बैच में तो एक्चुअली क्या हो गया ना, LR हो गया पूरा, तो अभी इस बैच में तुम ट्रायल ले लो, फिर हमारा अगस्त एंड में नया बैच स्टार्ट होगा, फिर उसमें शिफ्ट हो जाना रहेगा तुमको, है ना? वैसे उसमें LR होता है, बट LR का सिलेबस हो गया, तो अभी उसमें मैथ्स स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहे हैं, है ना? तो स्टार्टिंग का एक मैथ्स का टॉपिक होगा उसमें, और फिर मंडे को इंग्लिश होगा। तुमको IPM भी अगर करना है तो IPM की क्लास कल है, कितने बजे? सेम टाइम। एनी टाइम। हाँ, तो कौन सा टॉपिक है? इनइक्वालिटी चालू होगा कल, इनइक्वालिटी। चालू होगा, ठीक है, तो उसमें आ सकते हो। टाइम ये है। हाँ, सेम टाइम ही रहेगा। तो उसकी क्लास ऐसे, अ, आज क्या है, आज वेंसडे है ना, तो उसकी क्लास ऐसे ट्यूसडे और सैटरडे को होती है 7 से 8:30, बट अभी सैटरडे इस बार छुट्टी होगी राखी की, तो इसलिए कल थर्सडे को ही है ना? टेस्ट वर्क आउट है। टेस्ट में, अच्छा ये मैं एक बार ऐड